to this video. Population and sample. What is population? I remind you, what is the population? The entire group under study as defined by research objective जो किसी sometimes called the universe. Sometimes इसको हम universe भी कहते हैं. What is a sample? It is the subset of the population which should represent the entire group. जिसमें हम इंटरेस्ट ले रहे होते हैं वो क्या होता है, इसका सैंपल होता है. सैम्पलिंग यूनिट. व्हाट इज सैम्पलिंग यूनिट? इस आज के टॉपिक में मैंने आपको बताना है कि हम सैम्पलिंग यूनिट्स क्या हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, व्हाट इज सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन द एंटायर ग्रुप अंडर स्टडी. ग्रुप है जो अंडर स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं, बाय रिसर्च ऑब्जेक्टिव. रिसर्च ऑब्जेक्टिव के लिए जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो क्या होगी, हमारी पॉपुलेशन. all things in which we are interested are called population, sometimes called the universe. and sample क्या है, it is the subset या पार्ट जिसको हम कहते हैं, ये एक पार्ट होता है किसका, पॉपुलेशन का, which should represent the entire group. जो किसको रिप्रेजेंट करता है, एंटायर ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है. अगर हम कोई पार्ट ले रहे हैं तो वो उसका पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करेगा. सैम्पलिंग यूनिट्स क्या है, व्हाट इज सैम्पलिंग यूनिट्स? सैम्पलिंग यूनिट्स इज द एक्चुअल स्टडी यूनिट. जो यूनिट हम स्टडी कर रहे होते हैं वो क्या होंगे, सैम्पलिंग यूनिट. इट मे बी अ प्लांट, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स, एन एनिमल, अ स्टूडेंट, अ हाउस होल्ड एटसेट्रा. कुछ भी हो सकता है. इट मे बी अ प्लांट, अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स. यानी अगर आप प्लांट्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी प्लांट्स टाइप पर आप स्टडी कर रहे हैं, जो आप प्लांट्स पे स्टडी कर रहे होंगे वो क्या होगा, हमारे पास सैम्पलिंग यूनिट होगा. या फिर आप कोई ग्रुप बनाए हुए हैं कोई डिफरेंट प्लांट्स के तो उसकी स्टडी कर रहे हैं, एनिमल ग्रुप बनाए हुए हैं उसकी स्टडी कर रहे हैं. जिसकी आप स्टडी कर रहे हैं वो यूनिट जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या होंगे, सैम्पलिंग यूनिट होंगे. अगर आप स्टूडेंट पर स्टडी कर रहे हैं उससे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो स्टूडेंट होंगे. अगर आप हाउस होल्ड से जाकर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आपके पास हाउस होल्ड होंगे, वो क्या होंगे, इसके सैम्पलिंग यूनिट होंगे. अब सैम्पलिंग फ्रेम. व्हाट इज सैम्पलिंग फ्रेम? कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द सैम्पलिंग यूनिट्स इन अ पॉपुलेशन. जो मुकम्मल लिस्ट होती है किसकी, सैम्पलिंग यूनिट्स की, वो क्या होते हैं, सैम्पलिंग. इसको हम क्या कहेंगे, सैम्पलिंग फ्रेम. कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द सैम्पलिंग यूनिट्स. जितने भी सैम्पलिंग यूनिट्स होंगे एक पॉपुलेशन में वो सारे का सारे क्या कहलाएगा, सैम्पलिंग फ्रेम. नेक्स्ट है सैम्पलिंग. व्हाट इज सैम्पलिंग? सैम्पलिंग इज अ प्रोसीजर by which we draw a part of an aggregate in the belief that. क्या करते हैं हम, जिसमें हम क्या कहते हैं, एक प्रोसीजर है जिसमें हम एक किसी पार्ट को ड्रा करते हैं इस एग्रीगेट के साथ कि ये बिलीफ किसी के साथ कि द पार्ट विल प्रोसेस. जो पार्ट है जो हम ड्रा कर रहे हैं वो प्रोसेस रखता है द सेम क्वालिटीज, यानी सेम क्वालिटीज रखता है विद द एग्रीगेट पर. यानी कि जो पॉपुलेशन के यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वो सेम क्वालिटीज रखता है. हम उसकी बेस पर हम कह देते हैं अगर सैंपल मीन है तो वो इज इक्वल टू होगा पॉपुलेशन मीन के, ठीक है. इसके पार्ट्स लेकर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. सैम्पलिंग इज द प्रोसीजर बाय व्हिच वी ड्रा अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट इन दैट बिलीफ द पार्ट विल प्रोसेस. जो भी हम पार्ट रख रहे ले या उससे पार्ट लिया हमने यूनिवर्स से, जिसको हम पॉपुलेशन भी कहते हैं, वो सेम क्वालिटीज रखता है एज पॉपुलेशन. इसको हम क्या कहेंगे, सैम्पलिंग. यानी कि सैम्पलिंग से हमने जो यूनिट ड्रा की है उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो उसके सैम्पलिंग के इक्वल होंगी. नेक्स्ट मूव करते हैं पैरामीटर वर्सेस स्टैटिस्टिक्स. पैरामीटर क्या, पैरामीटर जो हमने पॉपुलेशन वैल्यू से हम कैलकुलेट करते हैं, न्यूमेरिकल क्वांटिटी डिस्क्राइबिंग अ पॉपुलेशन, ठीक है. ये क्या न्यूमेरिकल क्वांटिटी है जो डिस्क्राइब करती है पॉपुलेशन को. पॉपुलेशन मीन क्या है, पॉपुलेशन मीन को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से, प्रोपोर्शन को कैपिटल पी से. पैरामीटर्स आर यूजुअली अननोन. ये क्या होते हैं, अननोन होते हैं. पैरामीटर्स आर फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यूज. एक तो अननोन होंगे, नंबर दो ये फिक्स्ड होंगे वैल्यूज. न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक्स क्या है, न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल.
न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल, जो न्यूमेरिकल वैल्यू हम क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम द सैंपल, तो ये क्या हो गया, स्टैटिक्स हो गया। सैंपल मीन इसको एक्स बार के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएंस को एस स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स, अब पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंट क्या है, ये वेरिएबल है एज इट वेरीज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल। ये क्या होगा, वेरीज करेगा सैंपल टू सैंपल, लेकिन पॉपुलेशन पैरामीटर फिक्स्ड वैल्यू है और अननोन होता है यूजुअली, इसको हमने नोन करना होता है सैंपल की बेस पर। सैम्पलिंग विद एंड विद रिप्लेसमेंट, हम सैम्पलिंग को विद और विद रिप्लेसमेंट के साथ, दो टेक्निक्स हैं। अगर हम सैम्पलिंग कर रहे हैं तो विद रिप्लेसमेंट के साथ कर रहे हैं या विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ कर रहे हैं। और सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट क्या होती है, व्हेन वी ड्रा अ सैम्पलिंग यूनिट फ्रॉम अ पॉपुलेशन। अगर हम कोई यूनिट सैम्पलिंग यूनिट ड्रा करते हैं किसी पॉपुलेशन से एंड रिटर्न, देन क्या करते हैं, उसको रिटर्न इट टू द पॉपुलेशन बिफोर नेक्स्ट यूनिट इज ड्रॉन। जब हम उसका दूसरा यूनिट ड्रा करना चाह रहे हैं तो पहला जो यूनिट हमने ड्रा किया उसको दोबारा वापस उस पॉपुलेशन में क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। इन दिस केस सैम्पलिंग यूनिट कैन बी चूजन मोर देन वन। इस केस में क्या होगा, विद रिप्लेसमेंट के साथ जो सैम्पलिंग यूनिट, एक सैम्पलिंग यूनिट है उसके चांसेस क्या होंगे, चूज मोर देन वन, एक से ज़्यादा दफ़ा वो सिलेक्ट हो सकेगा। ठीक है, अब सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट क्या, इफ़ वी डू नॉट रिटर्न द सैम्पलिंग यूनिट, क्या करेंगे, सैम्पलिंग यूनिट को रिटर्न ना करें टू द पॉपुलेशन बिफोर, उससे पहले ड्राइंग द नेक्स्ट यूनिट। जब हम दूसरा यूनिट ड्रा कर रहे हो तो जो हमने पहले ड्रा किया उसको वापस रिटर्न नहीं करते। ठीक है, द सैम्पलिंग इज सेड टू बी विदाउट रिप्लेसमेंट। ये क्या होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी उसको हम दोबारा वापस नहीं ड्रा करें। इन दिस केस द सैम्पलिंग यूनिट कैन बी चूजन ओनली वंस। विद सैम्पलिंग विद द आउट रिप्लेसमेंट में सिर्फ और सिर्फ सैम्पलिंग यूनिट सिर्फ एक दफ़ा चूज होगा। ठीक है, और विद सैम्पलिंग रिप्लेसमेंट क्या होगा, मोर देन वंस एक सैम्पलिंग यूनिट होगा। ये रेफरेंस रेंज में रखना है। एग्जांपल के साथ मजीद आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूँ। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग की टाइप्स कितनी है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एक तो टाइप है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसको हम आल्सो कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आल्सो कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग। अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, इसकी मजीद टाइप्स हैं। एक तो होती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, इसमें शामिल है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग। एग्जांपल आ गई, अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 3 वैल्यूज। एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने इसकी कैसे सैम्पलिंग कैसे करते हैं। 3 वैल्यूज हैं, किस पॉपुलेशन कितनी वैल्यूज पर मुश्तमिल है, 3 वैल्यूज के ऊपर, 2 4 6। अ सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ साइज 2 इज टू बी सिलेक्टेड विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, क्या कहते हैं, सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ साइज 2, 2 एन हमारे पास जो स्मॉल एन है, सैंपल साइज क्या है, 2 है। विद रिप्लेसमेंट फाइंड, हमने क्या क्या करना, पॉपुलेशन मीन एंड वेरिएंस। ठीक है, ड्रा ऑल पॉसिबल रैंडम सैंपल ऑफ साइज 2 विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट के साथ हमने सैंपल साइज कैसे ड्रा करने हैं, जब सैंपल साइज हमारे पास 2 होगा। वेरीफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ, अब नेक्स्ट हमने क्या करना, वेरीफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स। अब ये प्रॉपर्टीज हैं मीन्स की, इसको सैंपलिंग मीन्स की। तो ये क्या होगा, अगर हम सैम्पलिंग मीन लेते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, हम ये प्रॉपर्टीज हैं इसकी कि मीन ऑफ अ सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन, यानी कि पैरामीटर के इक्वल होगा। अब ये सेकंड है सैम्पलिंग वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर ओवर साइज ऑफ द सैंपल। इसको हम देखते हैं कैसे, हमने नेक्स्ट स्लाइड में कैसे हम फाइंड पॉपुलेशन मीन एंड वेरिएंस कैसे हम फाइंड कर रहे हैं और कैसे हमने इसके सैंपल बनाने हैं। पहले तो हम सैंपल बनाना, टोटल पॉसिबल सैंपल विद रिस्पेक्ट टू आर विदाउट रिप्लेसमेंट।
हम क्या कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। इसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है एन, कैपिटल एन क्या 3 हमारे पास क्या था पॉपुलेशन साइज, उसका साइज क्या सैंपल साइज क्या था 2 था, उसको ये फार्मूला लगाया, क्या फार्मूला लगा दिया एन की पावर एन, 3 पॉपुलेशन साइज है उसकी सैंपल साइज कितना है 2, तो क्या आ गया 3 की पावर 2 क्या होती है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज टू 9। 9 हमारे पास पॉसिबल सैंपल्स बनेंगे। कैसे बनेंगे, अब उसको मैं सैंपल बना के दिखाता हूँ कैसे आप बनाने हैं। हमारे पास क्या था 2 2 एंड ये पीछे वाली स्लाइड में चलते हैं 2 4 6। इसका सैंपल बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले 2 को 2 के साथ करेंगे, 2 को 4 के साथ करेंगे, 2 को 6 के साथ करेंगे। ये देखें, अब 2 को 2 के साथ किया, 2 को 4 के साथ किया, 2 को 6 के साथ किया, फिर 2 वाले को छोड़ दिया, 4 वाला लिया, 4 वाले को 2 के साथ किया, फिर 4 वाले को 4 वाले के साथ किया, 4 वाले को 6 वाले के साथ किया, और फिर इसको वापस ले गए, 6 वाले को 2 के साथ किया, 6 वाले को 4 के साथ किया, 6 वाले को 6 के साथ किया। क्लियर होगा, सैंपल बनाने आ गया आपको। कैसे हमने ये किया कि पहले 2 को पकड़ा, 4 के साथ उसको लिखा, पहले 2 को अपने साथ किया, फिर उसको दूसरे के साथ एलिमेंट के साथ पेयर बनाया, फिर उसका तीसरे एलिमेंट के साथ पेयर बनाया, फिर इसको छोड़ दिया, सेकंड वाले को पकड़ा, सेकंड वाले को 4 को पकड़ा, 4 को 2 के साथ हमने पेयर बना लिया, अब फिर 4 को 4 के साथ अपने साथ ही इसका पेयर बना लिया, फिर इसको 6 के साथ कर लिया, अब 4 को वापस फिर छोड़ दिया और 6 को पकड़ा, 6 को 2 के साथ इसका पेयर बनाया, फिर इसको 4 के साथ बनाया और इसको अपने साथ बनाया, तो क्या हमारे पास 9 सैंपल आ गए। ये क्या कैसे हमने सैम्पलिंग कर ली, विद रिप्लेसमेंट कर ली, यानी कि जब एक सैंपल को हमने पकड़ा उसको ड्रा करने के बाद उसको दोबारा फिर वापस रख लेते थे, फिर उसको ड्रा करते थे। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आएंगे इसका हमने मीन कैसे फाइंड करना है, ये मीन हो जाएगा, यानी कि 2 और 2 को हमने ऐड किया और इसका मीन ले लिया 2, अब 2 और 4 को ऐड किया इसका मीन ले लिया, 2 पर डिवाइड करते जाना, दोनों को ऐड करके दोनों पेयर्स को ऐड करके जब करते जाना, तो जब हमने सभी वैल्यू को 6 को 6 के साथ किया ये 6 आ गया, अब सभी वैल्यू को ऐड किया तो हमारे पास ये 36 आ गया। अब टोटल वैल्यूज कितनी है 9 है, इसको 9 पर डिवाइड किया तो ये क्या हो गया हमारे पास सैम्पलिंग मीन आ गया, 36 को 9 पर डिवाइड किया 4 आ गया, ये सैम्पलिंग मीन आ गया। इसी तरह हमारे पास इसकी वेरिएंस निकालने के लिए हमने क्या किया, एक्स बार इसको माइनस किया, इसका मीन को इससे माइनस किया, इधर हम वेरिएंस निकालने के लिए क्या कर रहे हैं सैंपल, इसको मीन्स को ये जो वैल्यू हमने मीन्स निकाली है इसमें से 4 को निकालते गए ये वैल्यू आती है, 2 में से 4 को निकाला तो क्या होगा -2, 3 में से -1, ये सारी वैल्यू आ गई। अब इसका स्केयर कर दिया, स्केयर करते गए यानी एक्स बार माइनस एक्स बार, इधर क्या हो गया एक्स माइनस एक्स बार होल का स्केयर, इसका किया स्केयर हो गया 1 हो गया 0 हो गया, ये वेरियस की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। क्लियर हो गया। अब टोटल पॉसिबल, अब एक्स की वैल्यू ये निकाली हमने 2 4 6 2 -2, अब एक्स की वैल्यू ये देखें 2 4 6, एक्स की वैल्यू ये 12, इसकी वैल्यू निकाली -2 0 2 0, ये हम पॉपुलेशन मीन फाइंड कर रहे हैं। क्या टोटल हमारे पास वैल्यू क्या थी x -4 से, अब इसका मीन निकाला, पॉपुलेशन मीन निकाला, वो क्या आ गया हमारे 4, अब इसको x x बार किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई -2 0 2 0, अब इसका स्केयर किया तो ये वैल्यू आ गई, तो ये वेरिएंस के लिए x माइनस म्यू, x में से माइनस को म्यू किया और इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, ओवर n कर दिया, n हमारे पास 3 था तो 2.667। क्लियर। 4 मीन की वैल्यू 4, इधर पॉपुलेशन मीन, इधर से हम प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं करेंगे, ये क्या होगा फ्रॉम द कैलकुलेशन इन द प्रीवियस स्लाइड वी हैव, क्या होगा मीन इज इक्वल टू, ये फार्मूला प्रूव होगा। सेकंड हमने क्या किया, ये एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन, मैंने बताया था कि हमने जो सैंपल मीन वेरिएंस निकाल रहे हैं, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएंस निकाल रहे हैं, तो क्या होगा वो इज इक्वल टू होगा वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन ओवर एन, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की, इसको 2 पर डिवाइड किया तो ये दोनों साइड इक्वल हो गई, ये दोनों प्रॉपर्टीज हमने प्रूव कर ली। जब भी कहीं ये वैल्यू आएगी इसको इसके इक्वल हम लिख सकते हैं और इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं।
अब एग्जांपल नंबर 2, अ पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ 3 वैल्यूज 2 4 6 अ सिंपल रैंडम सैंपल। वही हमने डाटा लिया, अब पहले की थी विद रिप्लेसमेंट, अब विदाउट रिप्लेसमेंट करेंगे। फाइंड पॉपुलेशन मीन एंड वेरिएंस, ड्रा ऑल पॉसिबल रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज 2 विद रिप्लेसमेंट, वेरीफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। ठीक है, जब हम विदाउट रिप्लेसमेंट करते हैं तो तब हमारे पास मीन, सैम्पलिंग मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन, and sampling variance is equal to variance of x, population variance over sample size, population minus multiplied by population minus sample mean sample size over कैपिटल N माइनस 1। इसको हम प्रूव करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जब हमने विदाउट रिप्लेसमेंट करना तो हमारे पास फार्मूला होगा NCN 3C2। जब 3C2 कैलकुलेटर के साथ आप कैलकुलेट करेंगे, जितना हमारे पास पॉपुलेशन होगी उसके 2 के साथ हमने बनाना है, तो हमारे पास कितने बनेंगे 3। इसमें क्या होता है कि जब हमने मूव करना क्या है, जब हमने बनाना है इसको 2 को एक दफ़ा लेना है, 2 को लिया उसको 4 के साथ बना लिया, ठीक है। 2 4 2 6 उसको छोड़ देना है। अब 4 को लेना है, 4 को 6 के साथ लेना और 6 को 2 के साथ लेना। ये हमने सैंपल बना लेने। क्या किया, 2 वाला पकड़ा, उसको 4 के साथ बनाया, उसको 6 के साथ बनाया, और जब 6 के साथ बन गया, 2 का 4 के साथ 6 के साथ बन गया, 2 वाले को छोड़ दिया और 4 वाले को 6 के साथ बना दिया, ये पेयरिंग होगी। हमारे पास 3 पेयर बन गई है विदाउट रिप्लेसमेंट। अब इन दोनों को जमा किया, 4 + 2 6, 6 को 2 पर डिवाइड किया 3, और इसको 6 और 2 को किया 8, 8 को 2 पर डिवाइड किया 4। ये जो मीन्स आ गए तो इसको हमने फाइंड कर लिया, और नेक्स्ट क्या किया, इसको माइनस करते गए, इसका मीन निकाला, 4 आ गया, उसको माइनस किया, तो क्या हो गया, इसमें 3 में से किया तो -1 4 0, इसमें किया तो 1 का आया, तो ऐड किया तो ये आ गया 2। वेरिएंस हमारे पास 2 आ गया ओवर 3, 2/3 वेरिएंस होता है 2 ये नीचे हम n से भी डिवाइड करते हैं। क्लियर, समीशन x और n, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अगर हम पॉपुलेशन से फाइंड करें 2 4 6 दोनों को ऐड किया, ये आ गया 4, इसका मीन आ गया। अब इधर से इसको मीन को निकालते गए तो ये क्या हो गया, x - x बार, ये वैल्यू होगी x - म्यू, हम कर रहे थे ये वाले को, इसका स्क्वायर ओवर n, ये फार्मूला लगा के वैल्यू कैलकुलेट की और ये आ गया। अब प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। फ्रॉम द कैलकुलेशन इन द प्रीवियस स्लाइड वी है, तो क्या होगा, सैंपल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। ये विदाउट रिप्लेसमेंट हमने फार्मूला पुट किया और ये इसकी वैल्यू लगा दी, तो ये प्रूव हो गया कि ये इक्वल हैं, ये प्रॉपर्टीज भी प्रूव होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। जब टू मीन्स हो, डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स हो, तो तब हमारे पास कौन सा होगा, विद रिप्लेसमेंट करना हो तो ये इसके इक्वल होगा। पॉपुलेशन जो हमारे पास है, सैंपल वेरिएंस इज इक्वल टू μ1 - μ2 के इक्वल होगा, μx1 बार - μx2 बार। अब सिग्मा स्क्वायर x1 बार -x2 बार इज इक्वल टू सिग्मा वेरिएंस ऑफ 1 स्क्वायर ओवर n1 है, ये फार्मूला होगा। इधर भी ऐसे ही ये फार्मूला आपने माइंड में रखने हैं। ये बताने का मकसद है कि नेक्स्ट ये हाइपोथेसिस में अप्लाई हो रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमने इसको